अगर इस तरह चटपटाते रहे तो प्रातःकाल हो जाएगा और वाकई में बाणासुर ने कहा जो सत्य हो जाएगा। प्रातःकाल लोग हंसेंगे। अभी अर्धरात्रि के समय है। बाणासुर ने एक बिंदु अच्छा कहा था, सहायता। सहायता ही एक ऐसा पहलू है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है, लेकिन सहायता ले किससे? अभी तो अर्धरात्रि का समय है, किसे याद करें? कौन दौड़ आएगा? हाँ, भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और उन्हीं का धनुष है। मैं उनको याद करता हूं, अगर वो चले आए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। याद करना चाहिए उसे। लाइट वाले को समझा दो। भोलेनाथ शंकर, मेरा हाथ आपके धनुष के नीचे दब गया है। आइए, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा हाथ धनुष से बाहर निकाल दीजिए भोलेनाथ। अरे मैं आपका शिष्य रावण तुम्हें बुला रहा हूं। आओ ना भोलेनाथ। जय शंकर भगवान। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं आ रहा है, इनकार कर रहा है। ठहर, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं लंका आऊंगा। अगर तुमसे दंड बैठक नहीं लगवाएगी तो मेरा नाम रावण नहीं है। किसी ने सत्य का गंजेड़ी को कभी गरु नहीं बनाना चाहिए। गंजेड़ी भंगेड़ी किसके लगाए दम और पीछे घिसके। हाँ, अब तो क्या करें? हाँ, ब्रह्मा जी को याद करता हूँ। उन्हें तो मैंने प्रसन्न किया है, वरदान भी लिए। इतना काम तो वो भी कर सकते हैं। ब्रह्मदेव को याद करता हूँ। ए ब्रह्मदेव, मेरा हाथ भगवान शंकर के धनुष के नीचे दब गया है। आप आइए, मेरी मदद कीजिए, मेरा हाथ धनुष से बाहर निकालिए। आइए ना ब्रह्मा जी। मैं तो मैं कह रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आप बूढ़े खुराक नहीं आ रहा है, इनकार कर रहा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं लंका आऊंगा। और लंका आऊंगा तब तेरी खबर जरूर लूंगा। अगर तुम्हारे समस्त भक्तों से वेदों का पठन नहीं करवाया तो मेरा नाम रावण नहीं है। अब क्या करें? इसे याद? हाँ, याद है। मैंने सुना है और वेदों में पढ़ा है कि गीता के चौथे चरण में राम अवतार होने वाला है। अगर वो अवतार यहाँ हो गया और वो शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मौजूद है तो आकर के अपना परिचय दे, मेरी मदद करे। क्षमा कर दिया आपने। आज आपने स्वयंवर में आकर के रावण की लाज बचा ली है। हे दीनानाथ, मैं आपका आभार जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा, किंतु हे राम, मुझे तेरी दाई भ्रकुटी पर तेरे पिता का मरण लिखा है और तेरी बाई भ्रकुटी पर तेरी प्रिय सीता का हरण लिखा है। हम तुम्हें आग्रह करते हैं कि यहाँ से जाते ही तुम सीधे लंका चले आना और साथ में रावण का मौत का पिटारा को भी लेते आना। अन्यथा हम तुम्हें दर दर भटकने के लिए विवश कर देंगे। राम, हम तुम्हें मजबूर कर देंगे हमारा मोक्ष करने के लिए। जाओ। ये क्या हुआ? अदृश्य शक्ति थी, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। उस गजेड़ी भंगेड़ी शंकर को याद क्या नहीं आया? उस ब्रह्मा को याद क्या नहीं आया? और उस नास्तिक विष्णु को याद किया, वो भी तो नहीं आया। आखिर आया तो रावण की भुजाओं का बल ही राम आया। जरा सा झटका लगाया, हाथ धनुष से पार आया। अब हमें विदित हो गया कि धनुष हमसे टूटने वाला नहीं है, तो क्या करें? सीता महलों में अकेली है। रावण इस स्वयंवर से खाली हाथ नहीं जा सकता। अगर मैं धनुष को नहीं तोड़ सका
तो मैं सीता को अभी उठा कर ले जाता हूँ। जब सीता ही नहीं रहेगी तो ये स्वयंवर कैसे होगा? उठा लेना चाहिए सीता। अम्मा! हट जाओ मेरे रास्ते से। सुन लंकापति, सुन लंकापति, सुन भंग सटे, सुन अचरज की बात। कुंभकर्ण की पुत्री निकुंभनी को मधु केटे हुए दैत्य लिए जाए। पहले घर की लाज बचाओ, फिर दूसरों की लाज पे हाथ डालना लंकेश। बहुत बुरा हो रहा है। मैं यहाँ जवाई बनने के लिए आया था, लेकिन हमारे वहाँ कोई नगद जवाई बनकर जा रहा है। मेरी भाई कुंभकर्ण की बेटी निकुंभनी को मधु केतु दानव लेकर भाग रहे हैं। तो नीति यही कहती है कि पहले अपने परिवार की लाज बचाओ, लेकिन रावण आज इस स्वयंवर से खाली हाथ जाएगा। अफसोस! अफसोस! लेकिन जाना तो होगा, विडंबना है। लेकिन रावण ने जब जब इस चंद्रहास तलवार को साक्षी करके जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा किया है। और आज मैं इस मां भवानी को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि सीता का विवाह हो जाए, किसी के भी साथ हो जाए, सीता को जाए कोई राजा का राजकुमार ले जाए। अगर मैं रावण हूं तो सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये रावण प्रतिज्ञा है जो कभी मिथ्या नहीं होगी। एक बार मैलों में रहने वाली सीता तो रावण की लंका में होगी। ये जगदम्बा, आज तो हम तुम्हें ले जाने में असमर्थ हो गए, लेकिन एक रोज फिर आएंगे हम तुम्हें लेने। और सोच, हम खाली हाथ नहीं जाते, हम तुम्हें लेके जाएंगे। रावण जिसे चाहता है उसे हासिल करके बैठा है। हम महेश, पकड़ो, संभलो, कह लो, मैं आ रहा हूं। ऐसी बहनी ही बोलिए मन का आपा को, ऐसी बहनी बोलिए मन का आपा को। अरे